तो आज हम कक्षा 10वीं 1001 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हिंदी। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? तो सही उत्तर है प्रयोगवाद। दूसरा, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? तो सही उत्तर है ज्ञानी उद्धव को। तीसरा, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? छंद। हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? तो सही उत्तर था हालदार साहब। तीसरा, पांचवा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित खालिस्तान के से लिया गया है, वह बालखंड से लिया गया है। अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है, वह दृश्य काव्य में। खालिस्तान छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, तो वह चौपाई में। उसके बाद लखनऊ को नवाबों का खालिस्तान कहा जाता है, शहर कहा जाता है। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे, चांदी की तरह। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित कथनों को समास के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। पहला है, बादल निराला का प्रिय विषय था, सत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो उसे अद्भुत रस होता है, तो ये सत्य है। लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है, असत्य है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां और मिस्टन के बड़े साहबजादे थे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि गागर में सागर भरने का अर्थ थोड़े में अधिक कहना होता है, सत्य है। फिर अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी है, सत्य है। सही जोड़ी मिलान कीजिए तो देखिए, भोली आत्मकथा, तो भोली आत्मकथा का पहला उत्तर होगा कौन सी है? भोला आत्मकथा का गंतोक। दूसरा, यदि हम बात करते हैं अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत करने का बोध हो तो वो होता है अन्योक्ति अलंकार। तीसरा है काशी में मरण, तो है मंगल। उसके बाद हिंदी की प्राध्यापिका है, तो हिंदी की प्राध्यापिका जो थी शीला अग्रवाल थी। फिर उसके बाद वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद पहाड़ का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है वो कौन सा है? तो गंतोक। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जैसा, फसल कविता हमेशा उपभोक्ता संस्कृति के दौर को किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो उत्तर है कृषि। दूसरा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य एवं परिभाषा किस विद्वान से है? पंडित जगन्नाथ से। नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? तो सही उत्तर है आपका सरकंडे का चश्मा। उसके बाद शिवाजी शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति। फिर मैया कौन से अनाज की अनामिया कर रही है? चावल की। और धर्मचक्र प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? वह है पाप धुल जाने की। इस प्रकार से कक्षा 10वीं का हमने अर्धवार्षिक प्रश्न 2024-25 हल किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण हिंदी के कक्षा 10वीं के प्रश्नोत्तर प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद।